नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। पुणे में इन दिनों गुलियन बैरे सिंड्रोम नामक बीमारी ने कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र में इस रोग से पहली मौत भी हो चुकी है। गुलियन बैरे सिंड्रोम, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये रोग क्या है, और इस रोग ने अब तक पुणे में 101 संदिग्ध केस पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग समेत पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या है और आपको किस तरह से और सजग रहना है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि गुलियन बैरे सिंड्रोम प्रकोप से जुड़ी पहली मौत पुणे में हो चुकी है। 28 और लोगों को संक्रमण हुआ है, जिसके बाद अब तक 101 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इंस्टेम्फी थेवर की रिपोर्ट की दैनिक बुलेटिन में कहा गया कि संदिग्ध जीबीएस मौत सोलापुर में हुई है, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 16 मरीज इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। लक्षणों वाले लगभग 19 लोग 9 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 50 से 80 आयु वर्ग के 23 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, 9 जनवरी को अस्पताल में भर्ती एक मरीज को पुणे क्लस्टर के भीतर पहला जीबीएस मामला होने का संदेह हुआ। परीक्षणों से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लिए गए कुछ जैविक नमूनों में कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला। सी जेजुनी दुनिया भर में जीबीएस के लगभग 1/3 मामलों का कारण बनता है और सबसे गंभीर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। वहीं आपको बताते चलें कि अधिकारी पुणे के पानी का नमूना ले रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को जारी किए गए परीक्षण के नतीजों से पता चला है कि पुणे के मुख्य जलाशय खड़कवासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोली का उच्च स्तर पाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कुएं का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पानी को उबाल लें और खाने से पहले अपने भोजन को गर्म करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि निगरानी अभ्यास के तहत रविवार तक 25,578 घरों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसका उद्देश्य समुदाय के भीतर अधिक रोगियों को ढूंढना और जीबीएस मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाना था, जो अन्यथा महीने में 2 से अधिक नहीं होते हैं। जीबीएस का इलाज बहुत महंगा है। प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए है। जीबीएस तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जीवाणु या वायरल संक्रमण पर प्रतिक्रिया करते समय गलती से उन नसों पर हमला करती है जो मस्तिष्क के संकेतों को शरीर के कुछ हिस्सों तक ले जाती हैं, जिससे कमजोरी, पक्षाघात या अन्य लक्षण होते हैं। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि 80% प्रभावित रोगी अस्पताल से छुट्टी मिलने के 6 महीने के भीतर बिना सहायता के चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ को अपने अंगों का पूरा उपयोग करने में 1 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। जीबीएस का इलाज भी बहुत महंगा है। मरीजों को आमतौर पर इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन के एक कोर्स की आवश्यकता होगी। इस बीमारी से पीड़ित एक परिवार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके 68 साल के एक रिश्तेदार को 16 जनवरी को भर्ती कराया गया था। उन्हें 13 इंजेक्शन के IVIG कोर्स की आवश्यकता थी, जिसमें प्रत्येक शॉट की कीमत लगभग 20,000 रुपए थी। शहर की 3 प्रमुख अस्पतालों ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट भेजा, जब उन्होंने पाया कि नए भर्ती मरीजों में जीबीएस के मरीजों की संख्या सामान्य से अधिक है। 10 जनवरी तक यह संख्या बढ़कर 73 हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की, इलाज महंगा है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद हमने मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों का इलाज वाईसीएम अस्पताल में किया जाएगा, जबकि पुणे नगर निगम क्षेत्रों के मरीजों का इलाज कमला नेहरू अस्पताल में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए पुणे के ससून अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उधर गुलियन बैरे सिंड्रोम पर एक बातचीत में पता चला कि पुणे नगर आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने कहा कि वर्तमान में पुणे नगर निगम क्षेत्र में लगभग 64 मरीज हैं। इनमें से 13 वेंटिलेटर पर हैं। 5 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हम जीबीएस से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज देंगे। जो लोग गरीब हैं और इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए हमारे पास एक योजना है। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर ये गुलियन बैरे सिंड्रोम है क्या, तो आपको बता देते हैं। चिकित्सकों के अनुसार गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ विकार है, जिसमें अचानक सुन्नता और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। इसके साथ ही इस बीमारी में हाथ पैरों में गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण भी होते हैं
और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। इस स्थिति से कमजोरी, सुन्नता और गंभीर मामलों में पक्षाघात हो सकता है। हालांकि जीबीएस किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका सटीक कारण अज्ञात है। साथ ही इनके लक्षणों की बात की जाए तो आपको बता दें कि जीबीएस के लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देते हैं और कुछ दिनों या हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं। आम लक्षणों में कमजोरी और झुंझुनी शामिल है, जो अक्सर पैरों से शुरू होती है और हाथों और चेहरों तक फैल सकती है। लोगों को चलने में भी कठिनाई होती है, जो गतिशीलता और संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यह न्यूरोपैथिक दर्द का भी कारण बनता है, जो पीठ और अंगों में देखा जा सकता है। वहीं अनियमित हृदय गति, रक्तचाप में उतार चढ़ाव और गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई गंभीर अवस्था में जीबीएस कुल पक्षाघात का कारण बन सकता है, जिसके लिए वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।